चीफ जस्टिस के वन मैन पावर शो के इख्तियार पर नजरसानी करना होगी। पूरी सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक शख्स पर नहीं छोड़ा जा सकता। वक्त आ गया है कि चीफ जस्टिस के वन मैन शो का लुत्फ उठाने का सिलसिला खत्म किया जाए। इलेक्शन नस्खुद नोटिस केस में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का तफसीली इख्तलाफी फैसला जारी। फैसले में कहा गया है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन नस्खुद नोटिस 4 जजेस ने मुस्तरद किया। हाई कोर्ट जेर इल्तिवा दरख्वास्तों पर 3 रोज में फैसला करे। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मंदोखेल का फैसला बेंच फिक्सिंग से मुतालिक हमारे बयानी की जीत है। बेंच मुंसिफाना नहीं होगा तो फैसला कैसे मुंसिफाना होगा। अदलिया में इमरान खान के सहूलतकारों को पूरी कुव्वत से बेनकाब करें। नून लीग की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज का पार्टी तर्जमानों के इजलास से खिताब। हिदायत की कि नवाज शरीफ के खिलाफ गैर मुंसिफाना और इंतकामी फैसले अवाम के सामने लाए। इमरान के 4 साल में कैसे मुल्क तबाह हुआ अवाम को बताएं। कहा नवाज शरीफ से जाति की शहादतें आ रही है। अगर इंसाफ है तो तराजू के पलड़े बराबर होने चाहिए थे। 10 नंबरियों का सिर्फ एक एजेंडा है, लूट मार। इमरान खान पाकिस्तान का माजी बन चुका, अब मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। हुकूमत और पीटीआई फैसला कर लें पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है। तहरीक इंसाफ और हुकूमत यकीन दहानी कराएं कि शफाफ इंतखाबात चाहते हैं या नहीं। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन मुलतवी कराने के केस में रिमार्क्स। सवाल किया कि क़याम उनके लिए तहरीक इंसाफ ने क्या किरदार अदा किया है। कहा इलेक्शन चाहते हैं तो फरीकैन को पुरअमन रहना होगा। जब तक फरीकैन राजी ना हो मैं फैसला नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात मुलतवी केस इलेक्शन कमीशन समेत वफाकी पंजाब और पख्तूनख्वा हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। केस की समाअत मंगल तक मुलतवी। इमरान खान की 7 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर। सिक्योरिटी का मामला हल होने तक केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही सुना जाएगा। अदालत ने रिमार्क दिए अमन अमान के हालात आप खुद बना रहे हैं। पेशी पर 10,000 लोग लाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला होगा। इमरान ने बोलने की कोशिश की तो अदालत ने कहा आप काबिल एहतराम हैं मगर अभी नशस्त पर बैठे हैं। इमरान खान को जमानतें मिलने का रिकॉर्ड कायम हो चुका है। ताकत के कुछ देवता उन पर मेहरबान हैं। खुर्शीद शाह का बयान। कहा इमरान खान ने अपने दौर में मुकदमात बनवाए और जमानतें न होने दी। तराजू के पलड़े बराबर होने तक इंतशार और अफरा तफरी रहेगी। इंसाफ बराबर तकसीम नहीं हो सकता तो नाइंसाफी को बराबर बांटने का हौसला पैदा करें। अब या तो वो रहेंगे या हमारे वजूद की नफी होगी तो हर हद तक जाएंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने 2 टोक पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि इमरान जमहूरी रवायात और पुरअमन सियासी माहौल पर यकीन नहीं रखते। उन्होंने सियासत को दुश्मनी बना दिया है। ख्वाहिश तो यही है कि दोनों रहें। इमरान खान का राना सनाउल्लाह के बयान पर रद्द-ए-अमल। सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा राना सनाउल्लाह कह रहे हैं मेरा जवाब यही होगा कि वो नहीं रहेंगे। नामालूम क़ुव्वत हट जाए तो ये हुकूमत खत्म हो जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट में वापसी, वही शोर शराबा, वही हुल्लड़बाजी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास शुरू होते ही पीटीआई सेनेटर्स की नारेबाजी। स्पीकर के डाल से घिराव कर लिया। सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने आइन के खिलाफ वर्जी करके पंजाब में इंतखाबात मुलतवी किए। 2003 और 13 में इससे ज्यादा हालात खराब थे मगर फिर भी इलेक्शन हुए। मौलाना असद महमूद ने कहा हम इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के डोमेन में मुदाखलत नहीं करते। इंसाफ के पलड़े बराबर होने चाहिए। सजाओं से मसला हल नहीं होगा, रास्ता बातचीत से ही निकलेगा। ख्वाजा साद रफीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इमरान खान ने खिलौनों की तरह 2 असम्बलियाँ तोड़ी तो सुमोटो एक्शन क्यों नहीं लिया गया। हमें सिसिलियन माफिया कहने वाले हमसे नहीं कौम से माफी मांगे। सवाल किया कि इलेक्शन मर्दमशुमारी के बगैर कैसे हो सकते हैं।
लाहौर हाई कोर्ट ने निगरान वज़ीर आला पंजाब की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त से मुस्तरद कर दी। अदालत ने मोहसिन नकवी की तकर्रुरी से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। अदालत आलिया ने महफूज फैसला सुनाते हुए शेख रशीद और दीगर की दरख्वास्तें खारिज कर दी। वज़ीर आज़म का रावलपिंडी में मुफ्त आटा फराहमी सेंटर का दौरा। शहबाज शरीफ ने अवाम के मसाइल सुने और हल की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कम आमदनी वाले अफराद को तमाम सहूलियात फराहम कर रहे हैं। सिस्टम में कुछ मसाइल हैं, उन्हें जल्द हल कर लेंगे। डेरा इस्माइल खान में आटा महंगा और नायाब सस्ते आटे का ट्रक पहुंचा तो आवाम पल पड़े, पूरा ट्रक लूट लिया। पुलिस ने हवाई फायरिंग और लाठी चार्ज करके लोगों को मुंतशिर किया। दीगर 3 ट्रक लूटने से बचा लिए। सिराजुल हक के इस उसूल पर कराची की मेयरशिप का तकाजा कर रहे हैं। इनके मैदान खाली ना छोड़ती तो जमात इस्लामी का कोई वजूद ना होता। वज़ीर मेहनत सिंध सईद गनी का अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के चीफ जस्टिस को खत पर रद्द-ए-अमल। कहा कराची की मेयरशिप किसी को खैरात में नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी ने कारकर्दगी पर वोट लिए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बैरक रैकेटेक माइनिंग कंपनी के वफ़द की मुलाकात। दानिश स्कॉलर से क़याम में हुकूमत से मिलकर काम करने के अज़्म का इज़हार। रैकेटेक मनसूबा बलूचिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। वज़ीर आज़म की वफ़द से गुफ्तगू। कहा रैकेटेक पर हालिया मुआहदा दोनों फ़रीक़ैन के लिए फ़ायदेमंद होगा। सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात देने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की दुबई में सर्जरी। तबीयत में बेहतरी आने लगी। अस्पताल से घर मुंतकिल। बिलावल भुट्टो, शर्जील मेमन, डॉक्टर आसिम और दीगर रहनुमा भी दुबई में हैं। मेयर्स और चेयरमैन के इंतखाब जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे। इस हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब कहते हैं बलदियाती निज़ाम मुकम्मल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इन्होंने महंगाई पर काबू पाने के इक़दाम का जिक्र किया। अवाम से अपील की कि ज़ायद कीमत पर हुकूमत को आगाह करे। इससे मीडिया और सोशल मीडिया पर भी पहल है। माहिर तालीम खालिद रजा कत्ल केस में पेशरफ। 2 मुलजिम गिरफ्तार। हसास इदारे और CTD ने मुश्तरका कार्रवाई की। छापे अंदरून सिंध और पंजाब में मारे गए। मुल्ज़मान का ताल्लुक कौम परस्त तंजीम से है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी। कराची में डाकू बेलगाम, शहर बेअमान। अवाम के साथ मोबाइल शॉप डाकू का आसान हदफ बन गए। 3 माह में मोबाइल फ़ोन की तीसरी दुकान लूट ली गई। औरंगी टाउन 12 नंबर पर डकैत मोबाइल शॉप लूट कर फरार। वारदात की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा जलील इंद्राबी की शहादत को 27 साल हो गए। वो मेजर अतार सिंह के बहिमाना तशद्दुद से शहीद हुए थे। भारतीय मेजर ने उनकी बोरीबंद लाश दरिया में फेंक दी, जो 2 हफ्ते बाद मिली। मीडिया पर शोर मचा तो हुकूमत ने मेजर अवतार को अमरीका फरार करा दिया। ये भारतीय जमहूरियत के मुंह पर तमाचा है। जलील इंद्राबी को आलमी सतह पर शहीद इंसाफ का लक़ब दिया गया। मोदी की आमरीत और गैर आईनी इक़दाम पर मुश्तरका अपोजिशन सरापा एहतजाज। राहुल गांधी के पार्लियामेंट रुकनी और मुअत्तल करने पर नारे। अरकान स्याह लिबास पहनकर जमा हुए। तमिलनाडु की असम्बली और भारत के दीगर शहरों में भी एहतजाज जारी। और अफगानिस्तान ने पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल सीरीज जीत ली। ग्रीन शर्ट्स को दूसरे T20 में भी शिकस्त दे दी। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच शारजा में जारी। अफगानिस्तान का टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला।